और जो इंडिया बेटी क्या कर रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप इस स्कीम के बारे में क्या कहेंगी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, हमसे आगे नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बेटी को मारना नहीं है भाई, इसको बचाओ और इसको पढ़ाओ। वो नॉन मुस्लिम होके आगे निकले हैं तो उनको सलूट है। सलूट है। इनको रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दें। अच्छा, कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। यार चंद्रयान लॉन्च हुआ, कुछ सालों पहले मंगलयान लॉन्च हुआ था, मेरे को नेपट्यूनल 9 भी लॉन्च करना है मैम, जो इसरो को नेपट्यून और आउट ऑफ द गैलेक्सी भी ले जाए। पांच वक्त की नमाज पढ़ के क्या किसी मरीज का इलाज कर सकते हो? इसका इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पे, उनके आयतों से जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है हमारे नबी पे, उससे तो इलाज कर सकते हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी के मुताबिक चल रही है, पाकिस्तान दुनिया से कितना पीछे है और क्यों पीछे है? अगर हम पीछे हैं तो हमें भी दुनिया का मुकाबला करना चाहिए या नहीं? हमारे पास एजुकेशन नहीं है इसलिए हम पीछे हैं। ये है भारत का फ्यूचर, ये है भारत की एजुकेशन जो आपने देखी कि 9 साल का बच्चा कैसे फर इंग्लिश बोल रहा है और उसने बताया कि उसको किस तरह से साइंस में इंटरेस्ट है और वो किस तरह से हर मून मिशन को, स्पेस मिशन को जो है वो फॉलो करता है। या किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जब तक उनकी खवातीन उसमें शामिल नहीं होती या वो बिजनेस तौर पर नहीं आती तब तक वो मुल्क तरक्की नहीं करता। बिल्कुल ऐसी बात है, वही है हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है खवातीन का। अगर वही आगे नहीं आएंगे तो हाउ कैन वी प्ले आवर रोल इन हम अपनी जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए। हमारे लोगों में भी टैलेंट इतना है कि हम चांद पे जा सकते हैं, चांद से ऊपर मरीख पे भी जा सकते हैं। 70 सालों में कोशिश क्यों नहीं की? अगर हम जा सकते हैं तो इंडिया ने 2 कोशिशें की, तीसरी में वो बिल्कुल एटमी ताकत है तो इंडिया की जरूरत नहीं है। वो इंडिया के पास एटम बम नहीं है, लेकिन वो डरता है। हमारे पास इस्लाम की ताकत है। 27 करोड़ मुसलमान है। अब क्या बात सिस्टम की, तो कौन से मुल्क का बेहतर है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया? इंडिया का सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर है? सबसे बेहतर है अगर कंपैरिजन में देखा जाए। पाकिस्तान का सबसे लो है। जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अपने चैनल जय भारत को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। साथ ही दोस्तों, ये जो ओनर्स की क्लिप्स ली, इनके चैनल्स के नाम डिस्क्रिप्शन पे देने वाला हूँ, इनके सभी चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक उन्होंने एक कैंपेन चलाई है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर आज भी बेटी के पैदा होने पर उसी तरह ही मातम किया जाता है, नाराज़गी का इजहार किया जाता है? किस तरह से बिहेव करते हैं जब बेटी पैदा होती है यहाँ पर? बिल्कुल, आज भी लोग कहते हैं जी बेटी हुई तो मिठाई क्यों बांटी। जो पॉजिटिव होते हैं उनको फिर नेगेटिव बना दिया जाता है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। बेटियों के लिए तो ज़्यादा एप्रिसिएशन होनी चाहिए। या किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जब तक उनकी खवातीन उसमें शामिल नहीं होती या वो बिजनेस तौर पर नहीं आती तब तक वो मुल्क तरक्की नहीं करता। बिल्कुल ऐसी बात है, वही है हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है खवातीन का। अगर वही आगे नहीं आएंगे तो हाउ कैन वी प्ले आवर रोल इन हम अपनी जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए कोई रोल प्ले कैसे करेंगे? तो उसके लिए गवर्नमेंट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द अवेयरनेस के। जो अगर कुछ प्रोजेक्ट्स वो लोग स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट उनको एक लार्जर ऑडियंस की तरफ अवेयर किया करें। रूरल एरियाज में हमारी बहुत सी खवातीन हैं जो पांच वक्त की नमाज पढ़ के क्या किसी मरीज का इलाज कर सकते हो? इसका इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पे, उनके आयतों से जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है हमारे नबी पे, उससे तो इलाज कर सकते हैं। फिर तो पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से डॉक्टरों को खत्म कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो आजकल यूनिवर्सिटी का माहौल है, स्कूल कॉलेज माहौल तो हम खुद बनाते हैं। मदरसे में आप जाते हो, मदरसे में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जो कुरान पाक पढ़ाने वाला होता है, मौलवी हैं, जो भी हम कह सकते हैं, हाफिज साहब, वो भी बड़ा कुछ करवा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये सब कुछ सोशल मीडिया पे भी आता है। सारी दुनिया एक जैसी नहीं ना, अच्छे बुरे लोग मौजूद है। यूनिवर्सिटीज में भी अच्छे लोग हैं मौजूद है, लेकिन वो जो उनका माहौल है, गैदरिंग है, वो नहीं अच्छी। वो एजुकेशन वो हराम है हमारे मजहब में। वो एजुकेशन हराम है, सबको पता है। 5 टाइम नमाज पढ़ना सबको पता है, फर्ज है। कौन पाकिस्तानी है, हमने ये देखना है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है। तो बात करने का सिर्फ ये मकसद है कि अगर मोदी की हुकूमत इतनी जालमाना है या वो गलत है तो वहाँ के मुसलमान तो अब आपको खामोश दिखाई देते हैं।
बिल्कुल। और देखिए मुसलमानों का बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन है। उन्होंने कहा जितना हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया उतना शायद कांग्रेस ने भी नहीं किया होगा। हमारे लिए अच्छी स्कीम्स लेके आए, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दी, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो कुछ सियासतदान हैं ये क्यों कहते हैं कि मुसलमान वहाँ पर सेफ नहीं है? ऐसी अपने मतलब कि सियासत के लिए उन मुसलमानों का सहारा क्यों ले रहे हैं, उन्हें क्यों बदनाम कर रहे हैं? नहीं, आपने कहा सियासतदानों का, तो सियासतदानों की तो कोई औकात हमारे मुल्क में है ही नहीं। ये तो एक टिश्यू पेपर है या एक बच्चे का छोटा सा पैम्पर है कि जो उतार के फेंक देते हैं। असल डोर तो किसी और के हाथ में है ना। कुरान जो इंडिया बेटी क्या कर रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप इस स्कीम के बारे में क्या कहेंगी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमसे आगे नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बेटी को मारना नहीं है भाई, इसको बचाओ और इसको पढ़ाओ। वो नॉन मुस्लिम होके आगे निकले हैं तो उनको सलूट है। सलूट है। क्या इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में क्या कहेंगे? अगर ऐसी वो चलाएंगे, हदायत लोगों को देंगे तो फिर तो अच्छे ताल्लुकात ही होने चाहिए। मतलब अगर वो बेटियों को सपोर्ट करें तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। दुनिया जितना ज़रूरी है, क्या उतना दीनी के साथ दुनियावी तालीम ज़रूरी है डॉक्टर बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए या नहीं? सबसे पहले तो आपको दुनिया की तालीम होनी चाहिए, फिर ही आपको इस्लाम की तालीम का पता चलेगा। बेसिक्स आपके पास होंगी तो आप आगे चल सकेंगे। अगर आपके पास बेसिक्स ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि चलना कैसे, बैठना कैसे, वो तो आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा, फिर ही आपको पता चलेगा ना। आपने यकदम आप एमए की किताब तो पढ़ नहीं सकते। अच्छा, अब मुझे बताएं, आपने इन्होंने कहा है जो डॉक्टर बनते हैं पूरी पाकिस्तान से डॉक्टर खत्म कर देनी चाहिए। मैं एक वीडियो देख रहा था पड़ोसी मुल्क की, उनके प्राइम मिनिस्टर तक लेवल तक जो है वो आर्टिस्ट को खुद विजिट कर रहे हैं, उनके जो रोबोट बना रहे हैं बच्चे, वो जाकर खुद आर्ट को प्रमोट करें। तो क्या डिफरेंस फिर क्या है? इसकी वजह से नहीं क्या आपको लगता है कि जहाँ जिसको फायदा हो वही प्रमोट करता है? हमें फायदा है, हम एज एन आर्टिस्ट हम अपने आगे काफ़ी अपने आप को भी सपोर्ट करते हैं और आगे हमें और भी लोगों को सपोर्ट करने का होता है। तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल एजेंडा भी लेकिन मैंने देखा नहीं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट सपोर्ट कर रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स को ले ले या किसी चीज़ को भी ले ले, प्रॉपर तौर पे वैसे सपोर्ट करते नजर आते हैं। क्योंकि सुनाई नहीं देता। और अगर आप ये देखें कि ये सिर्फ एक 9 साल का बच्चा है, उसके इंटरेस्ट आप देखें कि उसका इंटरेस्ट क्या है। उसने कहा जी मेरा साइंस में इंटरेस्ट है, मेरा स्पेस को जो एक्सप्लोर करने का इंटरेस्ट है, और वो खुद उसके ऊपर रिसर्च करता है, एजुकेशनल साइट से इंफॉर्मेशन गेन करता है। मतलब आप ये देखें कि वो उसका इंग्लिश का एक्सेंट आप देखें किस तरह से वो इंग्लिश बोल रहा है। आप अगर यहाँ पे किसी मार्केट में किसी 8 से 9 या 10-12 साल के बच्चे को पकड़ के पूछ लें कि आपकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो मैं आपको शर्त लगा के कहती हूँ कि यहाँ पे किसी को मार्केट में नहीं पता होगा कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। दुनिया टेक्नोलॉजी के मुताबिक चल रही है, पाकिस्तान दुनिया से कितना पीछे है और क्यों पीछे है? अगर हम पीछे हैं तो हमें भी दुनिया का मुकाबला करना चाहिए या नहीं? हमारे पास एजुकेशन नहीं है इसलिए हम पीछे हैं। और ये तो एजुकेशन के खिलाफ है, वो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम लेनी चाहिए। नहीं, आपको दुनिया की तालीम होगी तो आपको दीन की तालीम का पता होगा कि वो क्या है। कुरान पाक मामूली किताब नहीं है, वो मेरे इल्म के मुताबिक वो एक बहुत बड़ी किताब है। उसको समझने के लिए आपको पहले दुनिया की पीएचडी करनी पड़ेगी, फिर भी आपको समझ नहीं आएगी। हमारे तो कुरान में भी ये जिक्र है ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना चाहिए। क्या ये लिखा है कि दीन का इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना चाहिए? आजकल बताएं स्कूल कॉलेजेस में क्या हो रहा है? वो जो भी हो रहा है वो मैं इन्वायरमेंट की बात नहीं करी। मेरी बात सुने, क्या मदरसे में ज़िना नहीं होता? क्या मदरसे में रेप नहीं होता? क्या? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये जो पाकिस्तानी लोग हैं हिंदू मुस्लिम लड़कियों को साथ में पढ़ते हुए देख इनके क्या रिएक्शन थे। और दोस्तों आप लोग जानते हैं यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी लड़कियां, मैंने एक वीडियो पहले दोस्तों डाला था जहाँ से एक दुबई से लड़की आई थी जो मुस्लिम लड़की थी और वो भारत में पढ़ाई करने के लिए आई थी। और दोस्तों आप लोग ये भी जानते होंगे कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बेटर माना जाता है, पाकिस्तान के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा बेटर माना जाता है। और पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही भारत के मुकाबले कम है और भारत का लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा है। और वहीं जब मुस्लिम लड़की भारत में आई पढ़ने और मुस्लिम हिंदुओं को साथ में देख करके पाकिस्तानी लोगों ने क्या कहा वह आप लोगों ने देखा। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, तो अपने चैनल जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही जो ओनर्स की क्लिप्स इनके सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय भारत।